यानी 9,100 के नज़दीक की एक्सपायरी हो सकती है, और 40% एग्जैक्टली इसका इन्वर्स था आज तक। और वो ट्रेजेक्टरी थी, मतलब 60% ने कहा कल के जो लो थे उसके आसपास होगी, और लगभग 40% ने कहा करीब करीब 92 से 9300 की रेंज में एक्सपायरी हो सकती है। और इंटरेस्टिंगली यही दोनों वो जोन्स थे जहां कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स विजिबल हैं। अब मैं थोड़ा सा पहले आपको स्टेट्स समझाता हूं हर्षदा। कल के अगर आप एफआईएस के स्टेट्स को देखें और वो आज के लिए क्या अप्रोच लेके गए हैं, ये देख लेते हैं। कल अगर आप एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें हर्षदा, तो कल कैश मार्केट में उनकी तरफ से सेलिंग थोड़ी कम थी, 500 करोड़ रुपए की इन कंपैरिजन टू हिस्टोरिकल डेज। डीआईएस का 322 करोड़ रुपए की बाइंग थी। दैट मींस नेट कैश फ्लो बाजार में कल ज्यादा नहीं था, आउटफ्लो जो था वो ज्यादा नहीं था। इंडेक्स फ्यूचर्स फॉर द डे यानी आज के लिए वो 510 करोड़ रुपए का लॉन्ग करके गए हेमंत। करीब 5200 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किए, और जब कल बाजार डे लो क्रिएट कर रहा था 9100 का, उस वक्त उन्होंने अपने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर किया। उस वक्त करीब 4500 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कवर किए। और एक डेटा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बाय करे, और सबसे क्रिटिकल एफआई का डेटा आज के सेशन के लिए ये है कि उन्होंने 14,000 कॉल लॉन्ग करी यानी तेजी करी, और 9600 पुट बेची। पुट बेचना बेस का एक अच्छा संकेत होता है हेमंत। अब अगर आप ऑप्शन के स्टैट्स को देखें हेमंत, तो वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कल के इनिशियल डिप के बावजूद मैंने देखा कि पुट राइटर्स बड़ी कमांडिंग पोजीशंस में खड़े हुए हैं। 9,000 और 9100 की रेंज में पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए, इवन 9200 की पुट में। तो आज जो एसजीएस निफ्टी डिप दिखा रहा है और पॉसिबली एचयूएल कैसे बिहेव करता है शुरू में, इस डिप में 9,050, 9,070, 9,100 एक बार हेमंत फिर से सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। शॉर्ट हैं या फिर शॉर्ट करेंगे तो इस रेंज में प्लीज कवर करिए। ये रेंज लॉन्ग जाने के लिए अच्छी रेंज है। ऊपर क्या, ऊपर 90 टू 80, 9350 इस रेंज में कॉल राइटर्स और टेक्निकल प्रेशर है। तो कोशिश करें कि जो अगर इनिशियली लॉन्ग करते हैं सुबह 91, 9120, 9130 की रेंज में, उसको 90 टू 80 की रेंज में काट लें। इस चैनल को प्ले करिए फॉर द टाइमिंग, यही स्टेट्स डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है मत। और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए वीरू, वो कौन से लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा आज? बैंक निफ्टी हेमंत यहां पर भी अगर आप देखें वर्टिलिटी रहेगी, और पोल कहता है कि लगभग 40% 19,300, और लेकिन कल के लोवेस्ट लेवल के पास शायद बैंक निफ्टी ना जाए। 19,600 30%, और 19,900 की रेंज में 30% लोग कह रहे हैं। अब अगर आप हेमंत कल के बिहेवियर को देखिए, कल 18,900 से कवरिंग आई, 18,850 से कवरिंग आई। उसी रेंज में 18,800, 900, 19,000 की रेंज में काफी पुट राइटिंग हुई है। वो अच्छा बेस है फॉर द डे, यानी 19,200, 19,300, 19,100 एक लॉन्ग ट्रेड पिक करने के लिए अच्छा जोन होगा। लेकिन ऊपर की तरफ 19,800, 19,900 और 20,000 पे कॉल राइटिंग भी हुई है। तो ये 800 पॉइंट का चैनल नजर आ रहा है, इसको ट्रेड करना चाहिए आज के लिए हेमंत। खैर ये बात रही आज निफ्टी बैंक की, मेरा पोल, एफआईएस के स्टैट्स। लेकिन सेक्टर ऑफ द डे हेमंत क्या रहेगा आज? सेक्टर ऑफ द डे लिकर सेक्टर रह सकता है वीरू, और ये सेक्टर इसलिए अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है क्योंकि देखिए कल देर शाम खबरें ये आई हैं कि जोमेटो हो सकता है उसको मंजूरी दे दी जाए कि वो होम डिलीवरी लिकर की करे, और ये एक चीज है देखिए जिससे मुझे लगता है लिकर शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी। आपको याद होगा 2 दिनों से किस तरह से खूब हंगामा हुआ जब लोग सड़क पे उतर आए शराब खरीदने के लिए, और उसके बाद राज्य सरकारों ने उसके ऊपर देखिए ड्यूटी बढ़ा दी, कुछ राज्य सरकारों ने सख्ती करके बंद कर दिया। लेकिन देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि होम डिलीवरी हो जाए। मैंने एक पोल भी किया कल देर शाम और लोगों से पूछा क्या होम डिलीवरी ठीक ऑप्शन है, तो लोग देखिए यही कह रहे हैं कि जी हाँ होम डिलीवरी एक बढ़िया ऑप्शन है, और ये ऑप्शन जरूर उसके लिए वो तैयार हैं। और अब आप देखिए जोमेटो अगर ऑनलाइन डिलीवरी करता है तो फिर लिकर की कंपनियों की बिक्री वापस से बढ़ती हुई नजर आएगी। लोग ये तो समझ रहे थे कि डिमांड है लेकिन घर तक कैसे पहुंचे, ये एक क्वेश्चन मार्क था। तो देखिए टेक्नोलॉजी के पास सब सवालों के जवाब होते हैं, और टेक्नोलॉजी से ये सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन था जो पूछा था, 2000 लोगों ने देखिए अब तक इस पोल में पार्टिसिपेट किया है, और ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं, करीब 65% के आसपास लोग ये कहते हैं कि जी हाँ होम डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मुझे लगता है आज लिकर स्टॉक्स में रैली देखने को मिलेगी 2 दिन की करेक्शन के बाद। ये वो सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकता है। तो जीएम ब्रूवरीज, ग्लोबल स्पिरिट,
यूबीएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये तमाम स्टॉक्स हैं, रेडिको, खैतान, जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। जी हाँ, जोमेटो वाली कंपनी में भी तेजी देखने को मिलेगी। नीरज की टीम दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार। नीरज ने देखिए आज दरअसल इन्फोएज को इसीलिए टीम में शामिल किया और उनका ये मानना था कि देखिए ये कामकाज शुरू होगा तो बढ़िया उस कंपनी का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, और मैंने शराब वाली कंपनियों के ऊपर आज भरोसा किया है। तो ये वो पॉकेट्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं वीरू, इसीलिए इन शेयरों को आज स्टॉक 2020 में भी टीम में जगह दी थी, और ये सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे होगा। ओके, तो लिकर कंपनियों पर फोकस रहेगा, इस पर हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे, जानकारों को भी जोड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आज इंडेक्स का व्यू ले, यतिन को जोड़ लेते हैं, क्योंकि देखिए आज की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है कि जीएसके की जो कंज्यूमर की जो 5.69% बची हुई हिस्सेदारी है एचयूएल में, उसका एक ब्लॉक होगा। वो आ रहे हैं सामने अपनी बिकवाली करने के लिए, हिस्सा बेचने के लिए, और कई बड़े निवेशकों के नाम भी सुनने में आए हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यतिन के पास जाते हैं। यतिन बताइए, ये स्टेक सेल होना था, इसको लेकर मार्केट में काफी बड़ा ओवरहैंग था, ये बताइए किस प्राइस रेंज में होता हुआ दिखाई देगा, और जो पिछले कई दिनों में चिंता थी जिस वजह से स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिलेगा कि ये हिस्सा बिक्री के लिए आएगा तो स्टॉक प्राइस नीचे आ सकता है, क्या वो पूरी तरह से अब खत्म हो जाएगी चिंता? यहां से क्या चांसेस है स्टॉक अब अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा?